अभी 1-2 दिन पहले कौन सा उत्सव होके चुका है? हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जी बहुत महत्वपूर्ण देवता हैं, जिनमें बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, भक्ति भी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो हनुमान जी की मम्मी थी अंजना। क्या नाम था? अंजना। अंजनी भी कहते हैं, अंजना भी कहते हैं, और पवन पुत्र कहलाते हैं। उनके पापा का नाम था केसरी, इसलिए उनको केसरी नंदन भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं। जब हनुमान जी बहुत छोटे से थे तो सुबह के समय सूर्य निकला। जब सुबह के समय सूर्य निकलता है तो कैसा होता है? लाल लाल, बिल्कुल एकदम लाल लाल होता है। तो हनुमान जी बच्चे थे, उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो कोई फ्रूट है, और एकदम से छलांग लगाई और गप से सूरज को अपने मुंह में रख लिया। अब मुंह में सूरज आ गया, रोशनी बंद, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। सारे लोग घबरा गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे सूर्य नारायण कहाँ गए, सूर्य नारायण कहाँ गए? जब देखा कि अरे तो हनुमान जी के मुंह में है, तो जो राजा इंद्र थे उन्होंने क्या किया, उनकी ठोड़ी पे अपना अस्त्र वज्र मार दिया। जब यहाँ पर उनके वज्र मारा तो सूर्य नारायण मुंह में से निकल पड़े, क्योंकि यहाँ चोट लगी, मुंह खुल गया और सूर्य नारायण बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए उजाला हो गया चारों तरफ। लेकिन सूर्य भगवान नाराज नहीं हुए। सूर्य भगवान एक तो इस बात से चैन मिला के चलो मैं आजाद हो गया, दूसरे उन्होंने हनुमान जी को देखा, इतना छोटा बच्चा और इतना बलशाली है, तो सूर्य भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और सूर्य भगवान ने उनको ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया। और फिर उस समय और देवताओं ने भी उनको शक्तियां दी, और उनके जो पिताजी थे पवन, हवा जिसको कहते हैं, उन्हें जब देखा कि मेरे बेटे के मार दिया इन्होंने, तो उन्होंने क्या करा, हवा बंद कर दी। अब जब हवा बंद हो गई तो लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। सबने एकदम से प्रार्थना की, अरे पवन देव ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्षमा करो। पवन देव ने कहा, भाई मेरे पुत्र को तुमने क्यों मारा? गलत बात हुई ना। लेकिन सबने जब पवन देव की प्रार्थना करी तो पवन देव पिघल गए और उन्होंने माफ कर दिया सबको। तो हनुमान जी ऐसे थे कि इतने छोटे होने पर और सूर्य नारायण को मुंह में ले लिया, इतना बल था उनमें। और जब देवताओं ने उन्हें सारी शक्तियां दे दी तो वो और भी ज्यादा हो गए। सूर्य भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया तो वो ज्ञान के भंडार हो गए। जब वो बड़े हुए और रामचंद्र जी के साथ रहे तो देखो उन्होंने क्या क्या आश्चर्यजनक काम किए थे। एक तो उनमें एक ऐसा जैसे मैजिक होता है ना, उनमें ऐसा मैजिक था, इतना सा भी रूप रख सकते थे और बहुत बड़ा रूप भी रख सकते थे। जब सीता जी की खोज करने गए तो मच्छर की बराबर बन गए, बहुत छोटा सा रूप रख लिया और लंका में घुस गए। और जब सुरसा राक्षसी थी, सुरसा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, तो वो जितना बड़ा मुंह सुरसा खोलती थी उतने ही उससे दूना चौगने खुद अपना रूप रख लेते थे। और जब सुरसा ने बहुत बड़ा रूप रखा तो वो नन्हे से होके और उसके मुंह में गए और बाहर निकल आए, हाथ जोड़ दिए, माँ मैं राम के काम को जा रहा हूँ, मुझे माफ करो, मैं फिर आके बात करूंगा, चले गए। तो हनुमान जी में ये ऐसी शक्ति थी। जब सीता जी के पास पहुंचे तो छोटे से बंदर का रूप बनाकर पहुंचे, मुंह में अंगूठी डाल के रामचंद्र जी की पहुंच गए। और जब सीता जी ने से पूछा कि माँ मैं फल खा लूं या के, तो माँ ने कहा अरे बेटा इतने छोटे बानर हो तुम, यहाँ इतने इतने बड़े योद्धा हैं, सब पहरा दे रहे हैं, तुम्हें मारेंगे तो
इतना लंबा चौड़ा शरीर दिखाया सीता जी को। सीता जी ने देखा नीचे से लेकर ऊपर तक, वो इतने बड़े। उन्होंने कह दिया ठीक है पुत्र ठीक है। फिर छोटे से हो गए और उन्होंने फल खाए, फूल तोड़े, फल तोड़े, पेड़ तोड़े। और जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण से बड़ी बातें करी उन्होंने, बड़े ज्ञान की बातें करी रावण से। और जब रावण ने गुस्से में कहा कि भाई इसको कोई दंड देना चाहिए, इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो पूंछ में आग जब लगाई तो पूंछ कितनी बड़ी कर ली, लंका का सारा कपड़ा खत्म हो गया, सारा तेल खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ भी। इतनी लंबी पूंछ कर ली, पूंछ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और जब पूंछ में आग लगाई तो पूंछ तो इतनी बड़ी थी और कूद के चढ़ गए ऊपर अटारी पे और उलट पुलट के सारी लंका जला डाली। और फिर छोटा सा रूप धारण करके समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ बुझाकर फिर सीता जी के पास आके खड़े हो गए। तो हनुमान जी में ये शक्ति थी, ऐसा उनके अंदर वो जादू था कि वो छोटे से भी हो सकते थे, बड़े से भी हो सकते थे। और बलवान कितने थे। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, उनसे कहा वैद्य को बुला लाओ, तो वैद्य को उसके घर समेत उठा लाए। जब संजीवनी बूटी लेने गए, पूरा पहाड़ ही उठा लाए। हनुमान जी के तुम मूर्तियां देखते हो, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में पहाड़, पूरा पहाड़ उठा लाए। उनकी समझ में नहीं आया। वो जो वहाँ एक मायावी बैठा था, उसने सब जगह दीपक जला जला के ऐसे रख दिए कि उस चमक में वो भूल गए संजीवनी बूटी कौन सी है, पूरा पहाड़ ही उठा लाए। तो रामचंद्र जी का काम करने के लिए उन्होंने अपने पूरी ताकत लगा दी और बहुत बड़े बड़े काम किए। और एक बात पता है आपको, अगर कोई बीमारी होती है तो हनुमान चालीसा में बहुत सी ऐसी चौपाइयां हैं, जब आप पढ़ते हो तो आपकी वो समस्या दूर हो जाती है। नाशहि रोग हरहि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे रोग, सारी विपत्तियां खत्म हो जाती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा। कितना भी बड़ा संकट हो, हनुमान जी का स्मरण करो, दूर हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। कोई बंदी हो जाए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, बंद कर लिया जाए, कहीं फंस जाए, तो 100 पाठ करो और वो छूट जाता है। यानी हनुमान जी की उपासना से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जो हमारे शनिदेव हैं, जो सबसे कठोर ग्रह कहे जाते हैं, शनिदेव अच्छों की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन शनिदेव जो है वो हनुमान जी की पूजा से उपकार मानते हैं, उनकी कृतज्ञता मानते हैं। और जब जब जिस पे भी शनि का ग्रह होता है तो पंडित जी उसे कहते हैं हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाओ, हनुमान जी की उपासना करो, सुंदर कांड करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की पूजा बताई जाती है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, हनुमान जी का भजन करना चाहिए, हनुमान जी का सुमिरन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई भूत नहीं दिखाई। महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का नाम लेके सो जाओ तो रात में डर नहीं लगेगा, बुरे सपने नहीं आएंगे, भूत पिशाच नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हनुमान जी को स्मरण करना चाहिए, हनुमान जी का नाम याद रखना चाहिए, रात में हनुमान जी का नाम लेके सोना चाहिए। और जब जब कोई परेशानी हो, फौरन हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी उस मुसीबत को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हनुमान जी भक्ति देते हैं। अगर आप हनुमान जी का स्मरण करते हो, हनुमान जी राम की भक्ति आपको देते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमें भगवान राम का दर्शन मिले, हमें राम की भक्ति मिले, तो हम सब हनुमान जी को नमन करते हैं। बोलो बजरंगबली की।